करते। केजरीवाल की तरह हमने कभी यूटर्न नहीं लिया, ना ही हमने किसी को मूर्ख बनाया है। और यमुना जी जिसको हम मां मानते हैं, जिसको हम पूछते हैं, उस यमुना जी के बारे में केजरीवाल ने जो ये बयान दिया है कि हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं, पूरा हरियाणा जिसकी निंदा करता है। और इस बयान का केजरीवाल को बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को अब की बार आईना दिखाने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया है अरविंद केजरीवाल का, और वो अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। उन्होंने 36 बिरादरी हरियाणा का ही अपमान नहीं किया, समूची जो भारत में रहने वाली जनता है उसका भी अपमान किया है। नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से, सीधे अग्रवाल धर्मशाला के ठीक सामने वाले चौक से। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हो। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो कल नैब सिंह सैनी के ऊपर एक बयानबाजी की, वहां पर उन्होंने बोला कि वो अपने शब्द वापस लें और साथ में उनसे माफी मांगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और साथ में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हार को बताया कि वो जल्दी चुनाव हार रहे हैं और इसकी बौखलाहट में वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। देखते हैं पूरी खबर, क्या कहा, किसने क्या कहा, देखते हैं। के तमाम बड़े कार्यकर्ता भी हैं और साथ में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल का पुतला जो आज आपने जलाया है, किस तरीके से देखते हैं? चुनाव की लास्ट में बीजेपी की बौखलाहट है या अरविंद केजरीवाल का आप सच में वो करना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये भाजपा की बौखलाहट नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है। और 2 बार वो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर वो सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। लेकिन अब तीसरी बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अब हमें इनकी बातों में नहीं आना है, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है और मूर्ख नहीं बनना है। इस बार तीसरी बार उसका सुपड़ा साफ होने वाला है दिल्ली से। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया है अरविंद केजरीवाल का, और वो अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। उन्होंने 36 बिरादरी हरियाणा का ही अपमान नहीं किया, समूची जो भारत में रहने वाली जनता है उसका भी अपमान किया है। हमारा कभी भी ये हमारी संस्कृति नहीं रही कि हम जल के अंदर जहर मिलाएं। हम तो जल की पूजा करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही फर्स्ट नेशन का है कि प्रथम राष्ट्र है और द्वितीय पार्टी और तृतीय मैं हूँ। और इस तरह की जिसकी मानसिकता हो, राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाने की मानसिकता हो, क्या वो अपने लोगों को जहर मिलाकर पानी पिलाने की कोशिश करेंगे? ऐसी सोच और ऐसी विकृत मानसिकता सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं हो सकती है। और इस बार दिल्ली की जनता उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। बिना शर्त उसे भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से माफ़ी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो बेबुनियाद आरोप उसने लगाए हैं। और इस बार वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं, पराजित होने वाले हैं। इसी बौखलाहट के अंदर उन्होंने इस तरह के धूर्त बयान दिए हैं और उनकी अब ये धूर्तता काम आने वाली नहीं है। अब जनता समझदार हो चुकी है और इस बार सत्ता से उनको दूर करके ही दम लेगी। किस तरीके से देखते हैं अभी जो आपका एजेंडा चला हुआ है दिल्ली के एजेंडे को लेके,
क्या कहते हैं आप, यमुना सफाई की बात करें या किस तरीके से बीजेपी किस तरीके से देखती है दिल्ली के लोगों को, क्योंकि फ्री चीजें वो भी दे रहे हैं और आपके एजेंडे में भी काफी फ्री चीजें दी हुई हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप पूर्व का इतिहास उठा लीजिए, भाजपा ने जो संकल्प लिया है उसको हमेशा पूर्ण करने का प्रयास किया है और इसी संकल्प के चलते आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जन जन के प्रिय हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के प्रिय हैं। हम जो वादा करते हैं उसको जमीन पर उतारते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते। केजरीवाल की तरह हमने कभी यूटर्न नहीं लिया, ना ही हमने किसी को मूर्ख बनाया है। और यमुना जी जिसको हम मां मानते हैं, जिसको हम पूछते हैं, उस यमुना जी के बारे में केजरीवाल ने जो ये बयान दिया है कि हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं, पूरा हरियाणा जिसकी निंदा करता है और इस बयान का केजरीवाल को बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को अब की बार आईना दिखाने वाली है। पवन जी, क्या आज यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े कार्यकर्ता नेता लोग उपस्थित हुए हैं, किस तरीके से केजरीवाल का पुतला जलाया है, किस तरीके से आप इस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं? मतलब आपकी मैं संज्ञान के लिए बता दूं, जो आज ये घिनौना कार्य है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है वो बहुत ही घोर निंदनीय है और बहुत ही इसके लिए उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो इतना घिनौना अपराध हमारे मुख्यमंत्री जी पर लगाया है, ना तो वो इस लायक है कि वो ऐसा अपराध और ये ऐसी बातें उनके बारे में कहे। पहले वो अपने खुद गिरेबान में झांक कर देखे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में उन्होंने बोला है। देखते हैं दिल्ली में चुनाव है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके का रोष कर रहे हैं, क्या दिल्ली की चुनाव को लेके आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो दिल्ली की जनता को, या क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल ने एक बहुत गंभीर लेकिन बेबुनियादी आरोप लगाया है जिसमें कोई दम नहीं है। केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन चाहे वो SYL का मुद्दा हो जिसमें हरियाणा की खिलाफत की, पंजाब का फेवर लिया, चाहे अब हो बेबुनियाद बहुत गंभीर आरोप लगाया जिसका कोई आधार नहीं है, तो ये उनकी बौखलाहट दिखाती है कि उनको हार साफ दिखाई देने लगी है। हरियाणा की जनता भी समझ रही है कि ये हरियाणा वासियों का कभी हो नहीं सकता। दिल्ली में भी इन्होंने जो वायदे किए यमुना साफ करने का और बाकी सब, किसी भी वायदे को ये पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को अब मौका देगी, तो ये इनकी बौखलाहट ही दिखा। 100 दिन कल पूरे हुए हैं हरियाणा सरकार के, किस तरीके से देखते हैं, क्या वो 100 दिन का जो एजेंडा है उसका दिल्ली चुनाव पर भी कुछ असर पड़ेगा? 100 दिन में अभूतपूर्व काम किए, बहुत काम किए। पहले चाहे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह कहा था कि शपथ लेने से पहले ही D ग्रुप के सभी युवाओं को नौकरी देंगे, वो काम किया और उसके बाद अनेकों काम किए हैं और दिन रात खिलखिलाते चेहरे के साथ, एक मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों की सभी आकांक्षाओं, उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे और जो हमारे घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में जो घोषणाएं की थी हर एक को पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ जब दिल्ली की जनता देखती है कि हरियाणा में तो एक एक अक्षरश घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया जा रहा है और दिल्ली में 10 साल होने के बावजूद यमुना को ये साफ नहीं कर पाए, पहले से ज़्यादा गंदी हुई, तो जनता जानती है कि सच कौन कहता है, करनी कथनी किसकी समान है और किसकी करनी कथनी में फ़र्क है। तो दिल्ली की जनता देखेगी कि हरियाणा में तो सब कुछ वायदे पूरे किए जा रहे हैं, दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा, तो इसका असर दिल्ली में भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने वाला है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देगी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल